हेलो बच्चों आपका हमारा यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों इससे पहले मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर का बेसिक्स बताया था, है ना। बेसिक्स में इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं ना रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो भी एक नंबर्स दिए गए हैं 140, 156, इन सभी को आपको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। सेवन 429, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ। 140 है, 140 लिखा। मुझे पता है 142 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि ये 5 से होगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। अच्छा, तो 140 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि दो बार है, इंटू 5 इंटू 7। तो बस यही काम करना था आपको। 140 के फैक्टर्स करने थे। फैक्टर्स करने के बाद आपको उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था, यानी 140 इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 140 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, 156 की बात करूं, ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि आपको पता होगा जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक। अब इसे 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी 13 से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं 156 को। 2 कितनी बार है? 2 दो बार है। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आया? ठीक है। अब ये 3825 है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले इसे चेक करते हैं, क्या ये 5 से तो पता है। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था कि इस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है। इस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है, वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होता है। और ये जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, वो डिविजिबल बाई 2 होता है, ठीक है। अच्छा, 3 के लिए आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने अपने बेसिक और मैथ्स वाले लेक्चर में बताया था। 3 के लिए क्या होता है, आप सभी नंबर्स को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आए, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो, ठीक है, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, ठीक है। 18 3 के टेबल में आता है, 18 3 से डिविजिबल है, हाँ। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 बचा, समझ रहे हो। 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अच्छा, अब फिर से ये देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 टू 9, 7 7 और 2 9, 1 10 5 15, 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर देखते हैं 4 2 6, 6 5 11, 11 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये किससे होगा? 5 से, क्योंकि हमें पता है जिस नंबर के लास्ट में 0 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, तो ये 17 आ गया, ठीक है। अब क्या है, हम इसको लिख देते हैं 3825 को लिख देते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2,
3 2 बार है, 5 2 बार है, इंटू 17। समझ में आया? देख लो एक बार, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, अभी फोर्थ और फिफ्थ बताता हूँ इसके बाद, एक बार देख लो। समझ में आ गया होगा ना, मतलब यहाँ पे देखो, मैंने इसको जैसे लिखा तो यहाँ पे क्या 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, ये 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 70। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाला जो है, अब देखना ये, इसमें 5005, अच्छा ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 5 10 3 के टेबल में नहीं आता है। अच्छा तो ये 5 से होगा, 5 बन जा 5। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में 5005 ही था क्या? ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 112, मतलब 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो किसी और नंबर से हो सकता है क्या? 1001, 1001 11 से देखते हैं, 11 9 जा 99, 1 बचा, 11 बन जा 11। ठीक है, अब ये किससे हो जाएगा, ये हमारा 7 से हो जाएगा, 7 बन जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, और ये 13 बन जा 30। समझ में आया? तो मैं यहाँ 5005 को लिख देता हूँ, 5005 को लिख देता हूँ, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक, ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी बात करूँ 7429 की, तो 7429 देखते हैं क्या ये 7429 ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 9 टू 11, 11 4 15, 15 और 7, ठीक है 22, तो 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं है। अच्छा इसे आप चेक करना पड़ेगा आपको, मतलब किससे है, 3 से नहीं है तो क्या ये 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डेट में 05 होता है, 7 से होगा, ये सब ऐसे आप चेक करोगे, डिवाइड करके चेक करोगे, तब पता चलेगा कि ये किससे डिविजिबल है कि नहीं है। ये तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स है, आपको मतलब कैसे आइडिया लगेगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। अब ये नंबर 7 से भी नहीं होगा, ये नंबर होगा, देखते हैं 17 से, देखते हैं 17 से हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 7429, 17 4 68, 6 17 7 जा 119 होता है, तो ये 17 से हो गया है ना। ठीक है, तो यानी 17 से हो गया, मतलब ये नंबर आपका 17 से डिविजन हुआ है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब पहले से 7 से चेक करोगे, 11 से चेक करोगे, समझ रहे हो, तो ये चेक करने के बाद ही पता चले, 13 से चेक करोगे। ठीक है, अच्छा 17 से देखा हमने, जब इसे इस नंबर को 17 से डिवाइड करा तो 437 आया। ठीक है, अब ये 437 किससे डिवाइड होगा, देखते हैं कि 3 से होगा कि नहीं, 7 3 10 10 4 14, 14 3 में नहीं आता है, नहीं होगा। ऐसे आप चेक करते जाओगे, मतलब 3 से नहीं हुआ, क्या ये 7 से हुआ, जिनकी मतलब आपको लगता है कि जिनसे हो सकता है, 7 से देखोगे। ठीक है, 7 के बाद बाकी नंबर से देखोगे। अब ये 17, अब ये 13 से करते हैं, मेरे हिसाब से 13 से हो जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ, 437, 13 3 या 13 है,
68 437 13 से भी नहीं होगा ये, ठीक है, 13 से भी नहीं हो रहा है तो। अब 13 से नहीं हो रहा तो ये 19 से हो जाएगा, देखते हैं 19 से हो जाएगा। 19 92 या 38, ठीक, 38 और फिर बचा आपका 5 बचा 57, 93 या 57, ठीक है, तो ये 23 बन जाए 23, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास नहीं, बट खास बस इतना है कि ये जो 7429 है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा ये किस किस से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना 7429 वाला, अगर स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में भी आए, ठीक है। तो इसके लिख देंगे हम 7429 के लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ।